ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हैं और राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं दौसा विधानसभा सीट, सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जाती है। यहां किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा खड़े हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार हैं डीसी बैरवा, यानी कि सचिन पायलट की साख भी यहां दांव पर लगी हुई है। लेकिन यहां पर जो मतदाताओं का रुझान है वो काफ़ी यहाँ कम देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं बूथ है, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कुछ लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और उसके बाद में यहाँ जो इलाके के जो लोग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इलाके के लोगों का जो रुझान है वो काफ़ी कम है। आप क्या यहीं पे हैं अभी? हाँ, यहीं पे। वोट डाला आपने? हाँ, डाला। क्या किस तरीके का आप कैंडिडेट चाहते हैं? कैंडिडेट अच्छा, शिक्षित, व्यवहार वाला आदमी होना चाहिए। नहीं, विकास के मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात है किस तरीके के विकास होना पहले तो चाहिए। पानी का विकास होना चाहिए दौसा के अंदर। या पानी की दिक्कत है? पानी की ही दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम पानी की ही दिक्कत है। लेकिन जो एमपी हैं यहाँ पर वो हैं कांग्रेस से, हाँ। और यहाँ पर जो विधायक आप चुनना चाह रहे हैं, जो भी विधायक बनते हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की, तो किस तरीके से सामंजस्य बैठेगा ये? नहीं, देखो, गवर्नमेंट तो जैसे गवर्नमेंट का ही विधायक बने तो प्रोग्रेस होए। अब अदर का कोई जाता है तो उसमें तो नथिंग बराबर है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद भी मतलब प्रोजेक्ट तो चल रहा है, पुराना ही चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के अनुसार जो पानी आ जाए उसी गवर्नमेंट का है। अब तो जो भी गवर्नमेंट है उसी की आए तो बढ़िया रहे। जी, आप बताइए किस तरीके का आप कैंडिडेट आप चुन रहे हैं यहाँ पर? ऐसा है, मैं बीजेपी का कैंडिडेट चुन रहा हूँ और सरकारी बीजेपी की है, राजस्थान में भी और अपने भारत में भी, यहाँ केंद्र में भी। और हम के लिए हमारे सुविधा से एक तो पानी की व्यवस्था ख़राब है अपने यहाँ पर दौसा में, एक सिविल नहीं लाइन नहीं है, तो इन दोनों की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो जाए तो आनंद आ जाए। एक कानून व्यवस्था की भी बात कुछ लोग कर रहे थे कि यहाँ कानून व्यवस्था खराब है, तो उसको लेकर किस तरीके अब से? देखो, कानून में तो ऐसा होता है कि कभी बिगड़ जाती है तो कभी सही हो जाती है। अगर अधिकारी बढ़िया जाता है तो सुधर जाती है, अधिकारी डाउन जाता है तो बिगड़ जाती है। किरोड़ी लाल मीणा है, कद्दावर नेता हैं, तो उनको किस तरीके से देखता है कि सरकार उनकी है? हाँ, सरकार उनकी है, सरकार उनकी है इस टाइम। हाथ में आधार कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड भी लेकर आए हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ में। किस तरीके का कैंडिडेट को वोट डालेंगे, क्या दिमाग में चल रहा है? आप किस तरीके का यहाँ विकास और किस तरीके की यहाँ समस्याएं आ रही हैं? मेरे को पता नहीं है ऐसे कुछ। वोट तो डाल रहे हैं आप, किस तरीके का कैंडिडेट आप देखेंगे? यहाँ क्या सोच के जा रहे हैं कि मेरा कैंडिडेट ये होगा जो मेरा क्षेत्र का विकास करेगा? पानी की समस्या भी है यहाँ पर। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी बताना। अच्छा, मतलब कैंडिडेट नहीं बताएंगे, समस्याएं तो बताएंगे आपकी। समस्या तो हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पानी की वो है कमी। पानी की समस्या है, ठीक है, आप जाइए वोट डालिए। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका। जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जो हमारे बारे में सोचा, हम ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे और जो हमारे समाज का विकास करे, हमारे लिए जो भी समस्या है उसका निपुण समाधान करे। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, बेरोजगारी भी बहुत है, उस सब चीज़ के बारे में सोचे और हम सबको साथ में लेकर चले। हम ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहेंगे। कानून व्यवस्था की भी बात लोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब है यहाँ पर। कानून व्यवस्था तो देखो पब्लिक के हाथ में है। आप तो महिला हैं, आपको क्या लगता है सुरक्षित हैं यहाँ पर आप पूरी तरीके से? हाँ, यहाँ तो लगभग सुरक्षित ही हैं, बट कई जगह पे जैसे हम देखना चाह रहे हैं, हम देखते हैं कि कई जगह पे बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं है, जो स्कूल जाती है वो भी सुरक्षित नहीं है, महिला भी सुरक्षित नहीं है। तो एक तरीके से तो खुद को भी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और कानून का भी ये बनता है कि वो भी अच्छे से अपने क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वोट डाल रहे हैं, यहाँ कुछ और कैंडिडेट के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, वोटर हैं। सर, ये वोट डाल रहे हैं आप, किस तरीके का कैंडिडेट आपके दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके की समस्याएं उनको सुधार होगा और कैसा कैंडिडेट आप चुनने जा रहे हैं? जी, दो समय विशेष तौर से अभी तो देखा जाए तो जल की बहुत समस्या है यहाँ पर। तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट चुना जाए वहाँ पर जल का स्थायी समाधान करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉलोनियों में ना तो भूमिगत जल है और ना ही किसी प्रकार के टैंकर की कोई व्यवस्था की गई है। आज से लगभग 5 साल पहले अस्थायी तौर पर कुछ टैंकों की व्यवस्था की गई थी, जिनको बंद कर दिया गया। और विगत इस साल तो चलो ठीक है, अच्छी बारिश हो गई तो पानी पर्याप्त मिल रहा है। बाकी तो अभी तो ये हालत हो गई थी कि कुओं में पानी खत्म हो गया था, लोग जेब से हज़ार रुपये टैंकर के पैसे दे रहे हैं, फिर भी उनको पानी नहीं मिल रहा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट निर्वाचित हो वो यहाँ पर हमारे पेयजल के लिए एक स्थायी समाधान ढूंढे। 2 कैंडिडेट हैं कांग्रेस और बीजेपी के, इन्होंने क्या आपको जो है कहा है और किस तरीके के वादे किए हैं? क्या पानी के लिए भी कुछ कहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने बात की है कई लोगों से, उनका यही कहना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। बिल्कुल वादा किया, आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं हमसे पहले।
जो ERP नहर परियोजना की भी दौसा में बात की गई थी कि भाई दौसा में जितने भी ERP नहर परियोजना से जो जोड़ेंगे, जो सही बांध हमारे पास में बिल्कुल, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। वही तो बात है ना कि नेताओं की यहाँ पर नहीं, आप ऊपर के स्तर से लेकर नीचे तक स्तर के तक ये तो चलता है कि सिर्फ एक टॉपिक को लेकर राजनीति की जाती है, उसका समाधान नहीं किया जाता। ERP योजना बहुत पुरानी, आपको पता है, लगभग 20-22 साल पुरानी योजना है, पर अभी तक संपूर्ण नहीं हो पाई। तो ये तो राजनीति का मुख्य। और दौसा में तो सड़कें भी देखो ना आप, कहाँ हमारी कॉलोनियों में कभी देखो वहाँ पर सड़कें बिल्कुल ख़राब है। बारिश के दिनों में बड़ी तकलीफ होती है। जो भी सीमेंट की जो सड़कें बनाई गई थी उनको भी उखाड़ दिया गया, पाइपलाइन डाली गई है जल शक्ति मिशन के तहत। अब वो जल शक्ति मिशन के तहत पाइपलाइन तो डाल दी, पर उस सड़कें अभी ठीक नहीं की गई, दुरुस्त नहीं की गई, वो ऐसे कैसे पड़ी है। कानून व्यवस्था की भी लोग बात करें, कानून व्यवस्था खराब है, उसमें भी जो है कंट्रोल होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को। अब कानून व्यवस्था को तो ये तो देखो न्यायपालिका का मामला है, वो देखें। फिलहाल अब छूट मूट घटनाएं कुछ देखने को मिलती है, तो बिल्कुल कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए। अब ये एक न्यायपालिका का विचार है, तो ये शायद मेरे हिसाब से वो बेहतर ढंग से सोच पाएंगे इस बारे में। जातिगत वोटों का भी यहाँ पर गणित है, यहाँ पर ब्राह्मण वोट हैं और बीजेपी ने ST कैंडिडेट खड़ा किया है, तो कांग्रेस ने SC कैंडिडेट खड़ा किया है। तो इसको लेकर क्या आपके क्या लगता है आपको? देखो, जातिगत ध्रुवीकरण तो राजनीति ये वर्तमान से नहीं, बहुत पहले से है। पर मेरा तो मानना यही है कि हमें जाति से ऊपर उठकर ऐसे पक्ष को वोट करना, ऐसे पक्ष को वोट देना चाहिए जो यहाँ पर विकास को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विकास और काम कर सके। आप जो है वोट डालने आए हैं, किस तरीके के दिमाग में चल रहा है, किस तरीके का जो कैंडिडेट है, इधर देखिए, किस तरीके का जो कैंडिडेट है वो आप चाहते हैं? जी, हम तो सर्वांगीण विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज जातिगत वोटों को साधा है, बीजेपी ने भी साधा है। बीजेपी ने यहाँ पर SC कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट, हॉट सीट है, राजस्थान की सबसे बड़ी है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है? जी, ये राजनीतिक विषय है, इतना मैं इसमें नॉलेज नहीं रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर हैं वो यहाँ आ रहे हैं, रुझान थोड़ा सा कम है, धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर दौसा में जो बताया जा रहा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, कैंडिडेट आते रहे हैं, जीतते रहे हैं, उन्होंने कई वादे भी किए, लेकिन कोई भी वादा नहीं निभा रहा है। हालांकि इनका ये कहना भी है कि यहाँ से निकल रहे हैं और वोट डाल के जब निकल रहे हैं तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती बनी रहे और उसके साथ साथ में इनका कैंडिडेट है वो दौसा का विकास करे। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, दौसा।